और उठ जा, शो शुरू हो गया। हेलो नमस्कार। आप जिएंगे बरसों तक क्योंकि आप देख रहे हैं परसों तक। नजर डालते हैं इस समय की सबसे बड़ी खबर पर जो आपको दिखाई जाएगी सिर्फ हमारे चैनल पर। अभी अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर दिखाई जाने वाले प्रोग्राम कॉमेडी का डेली सोप ने सारी दुनिया में सनसनी फैला दी है। ये शो सारे वर्ल्ड में सुपर डुपर हिट हो गया है और इस शो के होस्ट कृष्णा रातों रात सुपरस्टार बन चुके हैं। कृष्णा की पॉपुलैरिटी की वजह है उनके माँ और बाप, क्योंकि अगर वो पैदा ही नहीं होते तो पॉपुलर कैसे होते। आइए जानते हैं कि उनके पिताजी इस वक्त कहां सुसु कर रहे हैं, सॉरी कैसा महसूस कर रहे हैं। मुझे बचपन से डाउट था कि कृष्णा एक दिन बहुत बड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन बनेगा। जब ये पैदा हुआ तो अस्पताल में सब इसे देख के हंसने लगे। मुझे कहने लगे, शर्मा जी वाह क्या कॉमेडी की है आपने। ये स्कूल में बहुत अच्छी स्टैंड अप कॉमेडी करता था, क्योंकि जब हम इसे स्कूल में मिलने जाते थे तो स्कूल में क्लास में कभी नहीं बैठा होता था। हमेशा टीचर जिसे क्लास के बाहर ही स्टैंड अप रखती थी। तो स्टैंड अप की आदत इसे तब से है। बाकी कृष्णा मेरी आंखों का तारा है। इसे कॉमेडी वरदान में मिली है इस बच्चे को। मतलब यार अपने बच्चों की तो सभी तारीफ करते हैं। मैं चलता हूँ, नमस्ते। अब आइए देखते हैं कि एक होनहार बेटे के लिए एक दादी का दिल क्या कहता है। आज मैं बहुत खुश हूँ और बहुत दुखी भी हूँ। खुश मैं अपने एक पोते कृष्णा के लिए हूँ और दुखी मैं अपने दूसरे पोते के लिए हूँ जो बचपन में बिछड़ गया था। कृष्णा का भाई, क्या आपका दूसरा पोता भी था? हाँ था बेटा, वो इतना सा था जब वो पैदा हुआ। वो ना मैं उसे जब अपनी गोद में बिठाती थी, अपनी आंखें टेढ़ी करके मुंह ऊपर करके मुझे ऐसे देखता रहता था। दादी दुद्दू, दादी दुद्दू। क्या बताऊं इस बच्चे के बारे में। एक दिन दोनों कृष्णा और ये ट्रेन खेल रहे थे तो असली पटरी पकड़ के निकल गया ये। अपने भाई कृष्णा से हमेशा पूछता रहा कि भैया मुझे ये बताओ कि ये ट्रेन के ब्रेक कहाँ पर हैं। अब कृष्णा जो था वो था कैरेक्टर। वो उनसे कहता था कि देखो जब पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो ट्रेन अपने आप रुक जाएगी। तो ये बददिमाग, बदतमीज, बदसूरत ये बच्चा चला गया, पता नहीं कहाँ होगा आज की दिन। आजा मेरे सुरेंद्र। माय गॉड, ब्रेकिंग न्यूज। हमें अभी पता चला है कि दुनिया की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी ओसामा बिन लादेन भी कृष्णा के रिश्तेदार हैं। उन्होंने अपना नया टेप भेजा है, आइए देखते हैं। अब आपको बोलते हैं हम कृष्ण जो हमारे रिश्तेदार है। हम उसका मामे के चाचे के भाई का छोटे शिमला वाला अंकल, चंडीगढ़ वाला आंटी, मिले पार्ले वाला चाचू, छोटे भाई के बेटे हम है। इन शॉर्ट आई विल टेल यू, कृष्ण और हम बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज। आई लव कृष्णा शो, कॉमेडी के डेली शो। मेन प्रॉब्लम इन द शो का कोई प्रमोशन नहीं करते। टीवी वाले लोग को हम देख लेंगे, उनका घर में जाके देखें। प्रमोशन नहीं करता लेकिन टीआरपी शो का आते। आई लव इट, थैंक यू वेरी मच एंड आई थिंक आई शुड गो। मेरा कपाल भारती का टाइम हो गया। सॉरी। एक सर्वे के मुताबिक
कृष्णा दुनिया के सबसे पॉपुलर एंकर्स में से 12,390 नंबर पर पहुंच गए हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, कृष्णा के शो को लेकर जनता में भी भारी उत्साह है। भाई सब कुछ रेडी है कि नहीं? रेडी है सर। हाँ तो चलो फिर टेक करते हैं यार। लगता है कृष्णा स्टूडियो में आ गया। हाँ? कृष्णा स्टूडियो में आ गया। इससे पहले वो अपनी बेइज्जती का बदला मुझसे ले, मैं यहां से भागता हूं। ये टेबल किसने रखा है यहाँ पर बीच में? एक तो तुम लोग मुझे पेमेंट टाइम पे तो देते नहीं हो, मेरा काम भी खराब कर रहे हो। उठाओ टेबल, उठाओ यहाँ से। अरे टेबल क्या को रखा बीच में? हेलो हेलो। अरे क्या बात है, क्या बात है। मेरी पॉपुलैरिटी के कितने चर्चे हो रहे हैं। सुरेंद्र देखकर ऑडियंस प्यार बहुत करती है। क्या बात है, इसमें वॉल्यूम क्यों नहीं है? कुछ साउंड बढ़ाओ यार, वॉल्यूम बढ़ाओ। बंद करो, बंद करो। मुझे सब पता है कि ये किसने करवाया है, मुझे सब पता है। हाँ, अबे तेरे बारे में मुझे सब पता है, तू मुझसे जलता है, मुझे मालूम है। ये दुनिया चाहे जितनी भी जल जाए, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि ये शो आप लोगों का फेवरेट शो है, जिसका नाम है कॉमेडी का डेली शो। दोस्तों, ये शो इतना फेमस हो चुका है कि डेली सोप के सारे एक्टर्स यहां आकर कॉमेडी करने के लिए बेताब हैं। टेलीविजन की ऐसी ही एक बहुत पॉपुलर एक्ट्रेस आज यहां आने वाली है। ये हैं बिल्कुल सीधी सादी, भोली भाली, आज के मॉडर्न जमाने में भी 2 चोटियां रखने वाली। तो दोस्तों, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए प्रतिज्ञा की कोमलिया यानी पार्वती साइगल का। ये वॉचमैन को मैंने बोला था, ये बिल्लियों को अंदर क्यों आने देते? कौन हो तुम? अरे मैं ही पार्वती हूँ। तुम ये बोलती है पार्वती है। अरे पार्वती तो है तो 2 चोटी वाली, और वो ऐसे ऐसे चोटी ऐसे लहरा के पागल जैसी दिखती है। तो ये लो हमारी चोटी, और हम ही हैं पार्वती, समझो कि नहीं? क्या तुम पार्वती हो? मैं नहीं मान सकता, मुझे चेक करना पड़ेगा, 1 मिनट। बोलो। अरे हाँ यार, अरे सुरेंद्र यही पार्वती है। अरे जोरदार तालियां पार्वती के लिए। और मैं वहां पर बैठे सभी लड़कों से कह दूं कि जितने लड़कों ने इनका सीरियल देखकर इनको रिजेक्ट कर दिया था, वो अब देख लें कि कितनी हॉट है पार्वती। और वो बाहर गेट पर आ जाएं, क्योंकि हेलो बोलने का 50 रुपया, फ्लावर देने का 100 रुपया, प्रपोज करने का 500 रुपया, डेट पे ले जाने का 1000 रुपया, और बाकी मैं बता नहीं सकता। देखो, मेरे लिए 50-100 रुपए की टिकट लगाने की ना कोई जरूरत नहीं है। बताओ क्यों? क्योंकि मैं बॉलीवुड में ट्राई कर रही हूँ, और जैसे ही मेरी मूवी रिलीज होगी ना, टिकट विंडो पे अपने आप ही लाइन लग जाएगी। क्या बात है, आप बॉलीवुड में ट्राई कर रही हैं? अरे यहाँ पर बहुत बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आने वाले हैं। Really? आपको ऑडिशन देना है तो वहां जाके दीजिए। मैं अभी जाती हूँ। ओके, क्या बात है। हाय 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 हाय, मेरे धूम 5 की नई मोटरसाइकिल और मेरी धूम 5 की नई लुक। ट्रैक्टर भी मैं, हीरो भी मैं। लेकिन कम वक्त 8 बजे का टाइम दिया था, सारे यूनिट को 11 बज के अभी तक नहीं आए। ऐसे थोड़ी बनती है फिल्म। चलिए हीरोइन फाइनल हो जाए, फिर मैं देख लूंगा। ड्रम ड्रम। एक्सक्यूज मी सर। हेलो जानू। थैंक यू। नहीं थैंक यू नहीं, मेरा नाम है जानू गुप्ता। आपका नाम? पार्वती। पार्वती बदलना पड़ेगा। क्या? नहीं, नाम बदलना पड़ेगा, हमारी फिल्म में ये नहीं चलेगा। तुम अपना नाम रखो ऐश्वर्या। ये कैसा नाम हुआ? ऐश्वर्या, करीना और कटरीना तीनों एक साथ। देखो अब नाम फाइनल हो गया,
इससे पहले कि कोई आ जाए जल्दी जल्दी टेक कर लेते हैं। देख, मुझे तो लगा यहाँ ऑडिशन चल रहे हैं। मैडम हम क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, हम लोग ऑडिशन में फिल्म बना देते हैं। तुम ऐसा करो, जल्दी जल्दी जाओ और बाइक लेके आओ। बाइक और मैं? तो तुम ही लेके आओगी, मुझे तो चलानी नहीं आती। मैंने तो बाइक चलाने के लिए ड्राइवर रखा है, कमबख्त आज आया नहीं। बाइक तो मुझे भी चलाने नहीं आती, लेकिन मैं फिल्म के लिए सीख लूंगी। हाँ, 1 बजे हमने शूटिंग शुरू करनी, बाइक सीख लोगी तुम। ऐसी लड़कियां होती कुकिंग क्लास में जाकर टीचर को कहती है सर मुझे बबल गम बनाना सिखा दो। अरे एक्सक्यूज मी सर, आप मेरे बारे में ऐसा मत कहिए, मैं बहुत ऊंची एक्ट्रेस हूँ। अच्छा, 3 इंच की हील पहन के तू ऊंची एक्टर बन गई? मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहती। देखो मैडम, ना तो मैं इमरान हाशमी हूँ और ना ही मेरी फिल्म का कंसेप्ट ऐसा है, तो मुंह लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे कहने का मतलब है मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती। चलिए अपनी फिल्म की स्टोरी सुनाइए। धूम 5 ब्रुम ब्रुम, जैसा कि तुम्हें नाम से पता है, डाके मारने, चोरियां करनी, बड़े बड़े डाके, ठीक है? जैसे? बड़े बड़े बैंक, बड़ा बड़ा डाका, ऐसा कुछ नहीं करना। तुम्हें ना चलती बस में से ना आदमी की पिछली जेब में से पर्स निकालना है। इतनी छोटी सी चोरी, इसमें मेरा क्या फायदा? अपना फायदा सोच रही है, उसका फायदा सोच जिसकी जेब में हाथ डाल के पर्स निकालेगी तू। और छोटी चोरी से क्या मतलब तेरा? देखो, मैं आदमी का पर्स नहीं मारूंगी। देखो मैडम, हमारी फैमिली फिल्म है, हम लोग औरतों का पर्स मारते हुए नहीं दिखा सकते। तुम समझती क्यों नहीं हो? क्यों पका रहे हो? हाँ, पकाने से याद आया मैडम, आपको पेड़ से पके हुए आम भी चुराने हैं। क्या? ये भी तो छोटी सी चोरी है ना। मेरी बातों से समझ में नहीं आ रहा, हमारी फिल्म का बजट बहुत कम है। नहीं यकीन तो मेरी पैंट देख लो, जितनी बार बैठता हूँ उतनी बार कम हो जाती है। देखो हमारे जो काइट में घाटा हुआ ना, हमने धूम 5 से पूरा करना। तुम समझती क्यों नहीं हो? एक्सक्यूज मी, शायद आप मुझे जानते नहीं हैं। मैं कॉमेडी सर्कस जीत के आई हूँ, और पता है मुझे इतना निकम्मा पार्टनर मिला था कि एक पूरी लाइन बिना फंबल किए नहीं बोल सकता। मैं अपने टैलेंट के दम पे इतने बड़े बड़े दिग्गजों को एलिमिनेट करके आई हूँ। ऐसा ही था तुम्हारा पार्टनर। कपिल? कपिल तू? कपिल, 1 मिनट में पार्वती से शाहरुख खान बन गई तू है? प्राइज मैंने अभी तक मिली नहीं और खर्चा करना पहले से शुरू है। ये स्कर्ट कितने की ली तूने? 1200 की। तो ये पता पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इससे सस्ती प्रॉपर्टी मिल जाती बॉम्बे में। क्या कह रही थी, तेरे पार्टनर को कुछ नहीं आता है? नहीं आता? नहीं आता है। देखो फंबल में भी पंच कर रही है, समझ में नहीं आ रहा कि नहीं आता कह रही है कि नहीं आता कह रही है। देखो ये भी तो कॉमेडी शो है ना, मैं भी थोड़ी सी कॉमेडी कर लूंगी तो क्या होगा? अच्छा, कॉमेडी कर रही थी तू? या बिशु, ये तो कंपटीशन था, उधर क्यों नहीं करती थी कॉमेडी? बताती हूँ, लेकिन पहले कृष्णा को बुलाओ। कृष्णा को बुलाओ? तेरे मुंह से लगा रहा हूँ, 2 रुपए में ना बेच। कृष्णा इधर आ। क्या बताया रे तूने? अभी बता, क्यों नहीं करती थी उधर कॉमेडी? मैं कॉमेडी सर्कस में कॉमेडी इसलिए नहीं करती थी क्योंकि कृष्णा ने मुझे बोला था अगर मैं तुम्हें हरवा दूं मुझे 5 लाख देगा। कृष्णा ये सच कह रही है? ये स्कर्ट पहन के झूठ बोल रही है तू? अगर ये सच बोल रही है तो भगवान करे इसे अगले जन्म में सुरेंद्र जैसा पति मिले। मेरे भाई आपसी लड़ाई में क्यों उसका फायदा करवा रहा है? मेरी बात सुन, तो बेवकूफ लड़की को 5 लाख जो दिया तो मेरे को 2.5 लाख देता, मैं खुद ही हार जाता। क्या? प्रोड्यूसर से तो पेमेंट मिलना नहीं, साला तेरे से तो मिल तो जाता कम से कम। ज्यादा सपने मत देखो, इसने भी मुझे बोला था कि मैं दूंगा, इसने दिया नहीं है, इसलिए तो मैं आज सच बता रही हूँ। और पता है इसने और क्या बोला था? ये और क्या 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 बोला था? इतना टाइम नहीं हमारे पास, ये सब जाके बातें बाहर बताना कपिल को। हाँ, जोरदार तालियां इन दोनों के लिए। दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि जो अगला कलाकार परफॉर्म करने आने वाला है उसने मेरे शो के नाम की बहुत इज्जत रखी है। कॉमेडी का डेली सोप, इसी सोप से इस आदमी ने इंडियन आइडल के सारे कंटेस्टेंट को धो डाला। और ये धोने की क्या बात कर रहा हूं, खुद इतने धुले कपड़े पहनकर आ रहा है कि इतने सफेद कपड़े जीतू जी ने भी अपनी जिंदगी में नहीं पहने होंगे। इसलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए और जोर से बोलिए जय श्री राम। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। ये सब लड़कियों ने भेजे।
आपके लिए। साला शो मेरा है, मेरे को कोई फूके भेजता नहीं है। इतनी सारी लड़कियों को कैसे पटाती हो यार, इतने सारे फूके हो गए, मुझे भी सिखा दो यार प्लीज यार। अपने दम से गाना गाता हूँ। गाना गाती हाँ बस। पड़ जाती। ये इतने सालों से तबला बजा रहे, इससे नहीं पट्टी, गाना गा के पड़ जाती। चलिए अब आपकी बारी है। अरे उठिए। अरे काहे की बारी यार, सुन के मुझे हार्ट अटैक आ गया। अब ऑन अ सीरियस नोट श्रीराम, आपका एक एल्बम आ रहा है और आपने एक्सक्लूसिवली हमारे लिए प्राइवेट एल्बम का गाना गाया। आज मैंने परफॉर्म किया रहनुमा। इट्स द हार्ट ऑफ द एल्बम एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एक्चुअली, जो आज मैंने गाया। इट इज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। क्या बात है। देखिए आप ऑलरेडी इंडियन आइडल जीत के लड़कियों में भी और पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में इतने फेमस हो गए हैं, और इतना फेमस होने का कुछ तो हम फायदा उठाएंगे आपका। मेरी शो की कोई प्रमोशन नहीं करता है। आप फेमस हो, प्लीज मेरे शो की प्रमोशन कर दो ना। बोलिए ना प्लीज, इनको कल आने के लिए 9 बजे। शर्मा जी कहीं मत जाइएगा। शर्मा जी कहीं मत जाइएगा। कल रात को फिर से वापस आइएगा। कल रात को फिर से वापस आइएगा इसी शो में इसी शो में जिसका नाम है जिसका नाम है कॉमेडी का